बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th की मैथमेटिक्स जो न्यू बुक स्पेक्ट्रा की तरफ से रिलीज़ हुई है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वो कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जो दो नंबर दे दिए हम, जो उनका हमने मॉड्यूल फाइंड करना है। मॉड्यूल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि हमने जो भी वैल्यू दी उसको z के इक्वल तो वैसे भी कर सकते हैं, हम लेट कर लेंगे उसको। हमने फिर जो पहली वैल्यू वो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास x की होगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास लेट कर लेते हैं y की होगी। हमने दोनों का स्केयर लेना है, x का स्केयर प्लस y का स्केयर, और ऊपर उसके ऊपर अंडर रूट ले लेना है। ये हमारे पास मॉड्यूल का फार्मूला है। तो यही फार्मूला पुट करना है और हमारे पास आंसर आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें कह रहा है 4 + 3 आयोटा का मॉड्यूल फाइंड करो। तो हम लेट कर लेंगे z = 4 + 3 आयोटा। तो हमने लेट तो भी किया, तो मॉड्यूल का साइन होता है कि उसके दोनों साइड पे सीधी लाइंस होते हैं। अब ये देखें z, इसका मॉड्यूल फाइंड करना है हमें इस वैल्यू का। तो इसको हमने x लेट कर लिया, तो x का स्क्वायर, इसको 3 को हमने y लेट कर लिया। आयोटा साथ में आएगा क्योंकि हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास y की, आयोटा नहीं आएगा साथ। तो 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 9 ऊपर अंडर रूट फार्मूले का जो लग रहा है, 16 + 9 25 होता है। 25 हमें पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 5। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 देखें, इसका -5 - 4 आयोटा, इसको हमने लेट कर लिया z के, इसका मॉड्यूल फाइंड करना है। तो -5 हमारे पास x की वैल्यू, -4 हमारे पास y की वैल्यू, इनका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लेंगे और ऊपर अंडर रूट लेंगे। -5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है। कैसे कि -5 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25, तो इसका 25 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 आ गया। 25 + 16 41 होता है। ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमारे पास यही इसका सिंपल आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 देखें, 3/5 - 4/5 आयोटा। इसको हमने कैसे करना है, इसको भी सिंपल वैसे ही z हम लेट कर लेंगे कि z ये वैल्यू हमारे पास z के इक्वल है। इसका हमने क्या फाइंड करना है, मॉड्यूल फाइंड करने के लिए हमने ये वैल्यू x की लेट कर लेनी है, ये y की। x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है -4/5 इसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब नीचे वाली जब हम इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे कि नीचे 25 एक दफ़ा लिख लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर लेंगे। 9 + 16, 9 + 16 भी 25 होता है। 25 से क्या, तो हमारे पास 25 1 से 25 होता है, तो अंदर रूट 1 बच गया। अब अंडर रूट 1 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1। इसका पार्ट नंबर 4 देखें, -√2 - √3 आयोटा। तो हमारे पास पहली वैल्यू -√2 x की, ये y की। इसका मॉड्यूल हमने फाइंड करना है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी देखें, जब -√2 का स्क्वायर फाइंड होगा, तो -√2 मल्टीप्लाई बाय -√2, माइनस माइनस से कैंसिल, √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसका वैल्यू का आंसर 2 आया, और वैसे ही इसकी वैल्यू का आंसर 3 आया। 2 + 3 √5, तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो √5 हमारा क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ z1 की वैल्यू दे दी, z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = 4 - 3 आयोटा, एंड वेरीफाई दैट z1 + z2 का बार = z1 का बार प्लस z2 का बार। बार का मीनिंग होता है कि जहाँ भी हमारे पास आयोटा के साथ वाली वैल्यू है ना, इसका हम साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस ये आयोटा का बार है, तो इसको हम लिखेंगे a, अब आयोटा के साथ वाली वैल्यू b है, -b आयोटा का बार। जहाँ भी ऊपर ये वैल्यू आ जाए, तो खत्म करने के लिए हम जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे। अब ये देखें, अब हमें गिवन दिया हुआ है कि z1 की वैल्यू दी हुई है और z2 की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड z1 + z2, क्योंकि z1 + z2 का जो आंसर आएगा उसका हमने बार लेना है। अब z1 की वैल्यू ये, z2 की वैल्यू ये, इनको ऐड करेंगे तो रियल वाली वैल्यू रियल वाली के साथ ऐड होगी। 2 + 4 हमने अलग से लिख लिया, प्लस 7 आयोटा -3 आयोटा अलग से लिख लिया। 2 + 4 6, प्लस माइनस माइनस बड़ी वाले के साथ प्लस है, तो प्लस आएगा। 7 में से 3 गए तो 4 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आया z1 + z2 का। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, बार का मीनिंग क्या था, जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसका साइन चेंज करते हैं। तो हमारे पास इसका z1 + z2 आया था 6 + 4 आयोटा, उसका बार फाइंड करना है, तो आयोटा के साथ जो वैल्यू उसका हमने साइन चेंज कर दिया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 6 - 4 आयोटा। अब राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे इसकी, तो उसको कह रहा है z1 का बार प्लस z2 का बार। मतलब पहले हमने इसके बार मालूम
करने हैं, उसके बाद हमने इसको ऐड करना है। तो Z1 की वैल्यू ये थी, इसका जब हम बार लेंगे तो हमारे पास आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, 2 - 7 आयोटा। Z2 का अगर हमने बार मालूम करना है तो 4 - 3 आयोटा था, उसके बार का साइन लगाएंगे। जब 4 - 3 आयोटा का बार लगाएंगे तो बार खत्म करने के लिए हम उसका अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे, -3 आयोटा था तो +3 होगा, 4 + 3 आयोटा। अब हमने Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 - 7 आयोटा आ गई, Z2 की वैल्यू हमारे पास 4 + 3 आयोटा आ गई। उन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड, 2 - 7 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखें 2 - 7 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा, तो हम रियल वाले पार्ट को अलग से लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लेते हैं। 2 + 4 6 और प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। अब ये देखें 7 में से 3 गए तो 4 आयोटा। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू का आंसर क्या आया था, 6 - 4 आयोटा। राइट हैंड साइड की वैल्यू का आंसर क्या आया, 6 - 4 आयोटा। तो हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगला पार्ट देखें इसका, Z1 × Z2 उसका बार = Z1 का बार × Z2 का बार। पहले हम Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास Z1 है, ये Z2 है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 7 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 = 8, 2 3 = 6, साथ माइनस है तो माइनस आयोटा, प्लस 7 4 = 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 3 = 21 आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी वाले के साथ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 28 आयोटा में से 6 आयोटा गए तो 22 आयोटा, माइनस 21 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर देना है। अब -1 जब पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 21 हो गया। अब रियल पार्ट को रियल वाले के साथ ऐड करेंगे, 8 + 21 = 29 + 22 आयोटा। तो ये हमारे किसका आंसर आया, Z1 × Z2 का। अब हमने इसका क्या करना है, बार फाइंड करना है। तो 29 + 22 का बार हम करेंगे तो आयोटा के साथ 22 वैल्यू थी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -22 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, पहले Z1 का बार फाइंड कर लेना है, Z2 का बार फाइंड कर लेना है, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब Z1 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, उसका बार फाइंड करेंगे तो आयोटा के साथ 7 आयोटा था तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। Z2 की वैल्यू थी 4 - 3 आयोटा, आयोटा के साथ -3 थी तो उसका साइन चेंज होकर +3 आयोटा हो जाएगा। इन दोनों का जो आंसर आया है हमने उनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई। अब 2 4 = 8 आया, 2 3 = 6 और यहाँ से -7 4 = 28, माइनस प्लस माइनस 7 3 = 21 आयोटा का स्क्वायर। अब 28 और 6 प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 28 में से 6 गए तो 22 आयोटा, ये -21 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस 21 1 = 21। रियल पार्ट को रियल वाले के साथ ऐड किया तो 8 + 21 29 होता है, -22 आयोटा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल है। ये देखें 29 - 2 आयोटा, यहाँ 29 - 20 आयोटा, यहाँ भी 29 - 20 आयोटा। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब अगला देखें पार्ट 3 इसका, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिवाइड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा है Z1 ओवर Z2 को डिवाइड करके जो आंसर है उसका बार लेना है, और दूसरा क्या है Z1 उसका बार डिवाइड करना है Z2 के बार से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल भाई फाइंड Z1 ओवर Z2 फाइंड कर लेते हैं। तो Z1 ओवर Z2, Z की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है। तो जब हम करेंगे सिंप्लीफाई तो हमें पता है हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके। तो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये नीचे वाले फार्मूले देखें, a - b a + b, तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, a² - b² के ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब जब 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 = 8 हमारे पास आ गया। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा, प्लस 7 को 4 से किया हमारे पास 28 आ गया, और 7 को 3 से किया 21 आयोटा, आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू को हमने स्क्वायर ओपन करना था तो 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ गया। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है हमने -1 पुट कर देना है। अब ये प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा हमारे पास 34 आयोटा हो गया, प्लस माइनस माइनस ये 21 1 = 21 आ गया, नीचे माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। अब ये हमारे पास देखें रियल पार्ट रियल से हमारे पास माइनस होगा, 21 बड़ी वैल्यू है और 8 छोटी वैल्यू है तो माइनस इसके साथ साइन है तो माइनस आ गया। 21 में से 8 किया तो 13 प्लस 34 आयोटा, 16 + 9 हमारे पास 25 आ गया। अब हमें पता है ये 25 है, ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, 13 के नीचे हम अलग से भी लिख सकते हैं और 34 के नीचे हम अलग से लिख देंगे। ये हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारा आंसर आया है इसका हमने क्या फाइंड करना है, बार, मतलब जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसका हमने साइन चेंज करना है। तो आयोटा के साथ वैल्यू है 34/25, तो इसके साथ प्लस था तो इसका साइन चेंज किया तो ये -34/25। ये हमारा आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का।
अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है कि पहले हमने z1 का बार फाइंड कर लेना है, z2 का बार फाइंड कर लेना है, फिर उनको डिवाइड करना है। z1 की वैल्यू थी 2 + 7 आयोटा, इसका जब बार फाइंड करना है तो आयोटा के साथ 7 की वैल्यू थी +7 था, तो इसका साइन चेंज हुआ तो 2 - 7 आयोटा हो गया। z2 की वैल्यू थी 4 - 3 आयोटा, तो इसका बार फाइंड करेंगे तो आयोटा के साथ -3 था, तो -3 चेंज होकर हमारे पास +3 हो जाएगा। अब z1 की वैल्यू ये आ गई और z2 की वैल्यू ये, इन दोनों को हमने अब डिवाइड करवाना है। जब डिवाइड करवाएंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 4 + 3 आयोटा था, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 - 3 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट बन जाती है, a + b a - b, और ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 4 = 8, 2 3 = 6, माइनस था तो माइनस आ गया, -7 4 = 28, माइनस माइनस प्लस 7 3 = 21, आयोटा आयोटा था आयोटा स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास a + b था और a - b था, तो a² - b² हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, -3 का स्क्वायर हमारे पास 9, हमारे पास और साथ पे आ गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया। अब 8 माइनस अब देखें दोनों वैल्यू के साथ आयोटा है, -6 आयोटा -28 आयोटा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है लेकिन साइन माइनस से आता है। 28 और 6 हमारे पास हो गए 34 आयोटा, और हमारे पास यहाँ आयोटा स्क्वायर था दोनों जगह पे, तो हमने उसकी जगह -1 पुट कर दिया। अब ये देखें 8 प्लस माइनस माइनस हो गया, 21 1 = 21, माइनस माइनस प्लस 9 1 = 9। हम रियल पार्ट को रियल वाले के साथ ऐड करते हैं, तो 21 में से 8 गए तो हमारे पास 13 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस लगा दिया, -34 आयोटा। वैसे ही 16 + 9 हमारे पास 25। अब ये हमारे पास ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है 25, तो हम इसको अलग से लिख लेंगे। हमारे पास -13/25 -34 आयोटा/25, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया। तो राइट हैंड साइड हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था हमारे पास, -13/25 और -34/25। तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, -13/25 और -34/25, तो दोनों इक्वल है आपस में, तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, देन वेरीफाई दैट कि z की बार का बार = z है या नहीं। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या है, 5 - 2 आयोटा, इसका एक तो हम बार फाइंड करेंगे तो 5 - 2 आयोटा, आयोटा के साथ -2 है तो इसका साइन चेंज होकर +2 हो जाएगा, 5 + 2 आयोटा। अब इसका हमने अगेन बार लेना है, अगेन बार लेंगे तो हमारे पास 5 + 2 आयोटा, आयोटा के साथ +2 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 5 - 2 आयोटा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये हमारे पास देखें कि ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो हमें पता चल गया कि z की बार का बार लेंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, z, तो हमने इसे प्रूव कर दिया। बस इसका पार्ट नंबर 2 देखें, कह रहा है z का मॉड्यूल = z की बार का मॉड्यूल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हेयर z की वैल्यू क्या हमारे पास 5 - 2 आयोटा, इसका मॉड्यूल फाइंड करना, तो ये x की वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास y की है, तो इसका मॉड्यूल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था √x² + y²। तो x² ले लिया प्लस y² ले लिया, 5 का स्क्वायर 25 - 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 हमारे पास 29 होता है, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमें √29 ही लिखेंगे। और हमने आगे क्या करना है, z की बार फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू हमारे पास थी 5 - 2 आयोटा, इसकी बार फाइंड की तो हमारे पास होगी 5 + 2 आयोटा। सिर्फ हमने उसके साथ जो वैल्यू है आयोटा उसके साइन चेंज करना है, बाकी वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना। अब 5 - 2 आयोटा थी, इसका भी हमने अब क्या करना है, मॉड्यूल फाइंड करना है। माइनस ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू, और यहाँ हमने इसका करना है मॉड्यूल फाइंड करना है। मॉड्यूल फाइंड करेंगे तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 + 4 29, 29 होगा। लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अगला पार्ट नंबर इसका 3 देखें, वो कह रहा है z का मॉड्यूल = -z का मॉड्यूल। तो z की वैल्यू ये है और हमारे इसका पहले हम मॉड्यूल फाइंड कर लेते हैं। तो ये x की वैल्यू है, ये y की, a² + b²। तो हम करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 4 का -2 का स्क्वायर 4, तो 25 + 4 √29 होगा। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आगे क्या है, -z का मॉड्यूल लेना है, तो हम पहले -z फाइंड कर लेते हैं। तो z की वैल्यू ये थी, माइनस फाइंड करना है तो -7 मल्टीप्लाई कराएंगे, +5 था तो -5 हो गया, -2 था तो माइनस +2 आयोटा हो गया। ये बस -z की वैल्यू आ गई। अब इसका हमने मॉड्यूल फाइंड करना है, तो हमारे पास x की वैल्यू होगी -5, y की वैल्यू होगी +2, a² हम x² + y² करते हैं तो -5 का स्क्वायर 25 और y का -x का स्क्वायर 25 आ गया हमारे पास, और y का स्क्वायर 4 आ गया। 25 + 4 करेंगे तो √29। अब इसका आंसर देखें लेफ्ट हैंड साइड का, और ये हमारे पास आंसर किसका है, राइट हैंड साइड का, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमने प्रूव कर दिया। √c मॉड्यूल z का = किसके होता है, तो -z के मॉड्यूल के। पार्ट नंबर इसका 4 देखें कि कह रहा है z × z का बार =
मॉड्यूल करना है हमने z का और उसका स्क्वायर ले लेना है बाद में। हेयर z की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। अब z की वैल्यू का हमने पहले फाइंड करना है उसका बार, तो हमारे पास आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। फिर हमने क्या करना है z की वैल्यू का और उसके जो बार की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 आयोटा। अब ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला पड़ता है, तो a माइनस बी ए प्लस बी हम इसका फार्मूला क्लोज कैसे करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है। आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस 25 प्लस 4 हो गया, तो 25 प्लस 4 इक्वल टू 29। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब दूसरी वैल्यू में क्या कह रहा है कि आपने z का मॉड्यूल लेना है फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो पहले हम z का मॉड्यूल फाइंड कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू 5 y की वैल्यू -2, तो हम दोनों का हमने जब फाइंड किया मॉड्यूल तो इसका आंसर 129 आया। अब हमने बोथ साइड इसका स्क्वायर ले लेना है, तो z की वैल्यू z के मॉड्यूल का स्क्वायर इज इक्वल टू 129 का स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, तो इसका भी आंसर क्या आया 29। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 29, राइट हैंड साइड का आंसर भी 29, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देखें, z का मॉड्यूल इज इक्वल टू माइनस z की बार का मॉड्यूल, ये आपस में इक्वल है या नहीं। तो z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा, इसका पहले हम मॉड्यूल फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जैसे पिछले क्वेश्चंस में आ रहा है कि इसका आंसर क्या आता है 129। फिर z की बार फाइंड करना है 5 माइनस 2 आयोटा थी, तो इस z की बार हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगी। अब जो z की बार हमने फाइंड की है उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 माइनस प्लस माइनस तो 2 आयोटा आ गया। अब इसका जो आंसर आया ना उसका हमने क्या लेना है, उसका हमने मॉड्यूल लेना है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, y की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी -2। दोनों का हमने जब स्क्वायर मॉड्यूल निकाला तो हमारे पास √29 आया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आया √29 और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया √29। ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, z की वैल्यू दे दी है, देन वेरीफाई दैट कि ये जो सारी चीजें ना z का मॉड्यूल माइनस z का मॉड्यूल z की बार का मॉड्यूल और माइनस z की बार का मॉड्यूल आपस में इक्वल हैं या नहीं, सारे हमने प्रूव करके बताने हैं। तो पहले हम z का मॉड्यूल निकालते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 16 प्लस 9 25 √25 है, तो ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 इसका आंसर आया। माइनस जी है तो माइनस जी का मॉड्यूल निकालना है, तो पहले हम माइनस जी निकाल लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई किया तो -4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब ये जो वैल्यू आई है माइनस जी की, इसका हमने मॉड्यूल लेना है। मॉड्यूल इसका लेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू ये y की वैल्यू, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास 5 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। आगे क्या है z की बार और उसके बार का फिर मॉड्यूल लेना है। तो पहले हम z की बार फाइंड करते हैं कि z की वैल्यू 4 - 3 आयोटा थी, उसका बार फाइंड किया तो आयोटा के साथ जो वैल्यू उसका साइन चेंज हो गया 4 + 3 आयोटा। फिर इसके दोबारा हमने बार लेनी है, 4 + 3 आयोटा का हम जब दोबारा बार लेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा के साथ वैल्यू थी +3, उसका साइन चेंज हो गया तो ये -3 आयोटा हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास z की बार इसका हमने क्या लेना है अब मॉड्यूल लेना है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये हो गई और y की वैल्यू -3 हो गई। इसका हमने मॉड्यूल फाइंड करना है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, तो ये √25 के इक्वल होगा, तो ये √25 5 का स्क्वायर होता है। तो ये भी हमने 3 इक्वेशन निकाली और तीनों का आंसर इक्वल आया। क्वेश्चन इसकी क्वेश्चन नंबर 4 क्या थी, -g का मॉड्यूल निकालना। तो पहले g की वैल्यू 4 + 3 आयोटा थी, उसके साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई करवाया, -4 प्लस -3 आयोटा हो गया। अब जो हमारे पास -g की वैल्यू आ गई है इसका हमने क्या करना है मॉड्यूल फाइंड करना है। मॉड्यूल हमने इसका फाइंड किया -4 -3 आयोटा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू, -4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 = 25 होगा। तो 25 अंडर रूट किसके इक्वल होता है 5 के स्क्वायर के, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन का आंसर भी 5 आ गया। तो इक्वेशन 1 का भी आंसर 5, इक्वेशन 2 का भी आंसर 5, इक्वेशन 3 का भी आंसर 5 और 4 का भी आंसर 5, ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो हमने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका लास्ट पार्ट कि z1 की वैल्यू ये है, z2 की वैल्यू ये है, देन एवेल्युएट क्या करना है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट बताना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर उसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो पहले हम z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 3 को भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 - 1 -2, 2 आयोटा 2 आयोटा, प्लस 3 आयोटा -1 -3 आयोटा, प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा तो 3 वैसे ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए -2 प्लस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, 3 में से 2 गए,
1 बचता है तो आयोटा अकेला भी लिखते हैं तो साथ उसके 1 होता ही है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, -1 पुट किया तो प्लस माइनस चीज़ का साइन चेंज हो गया माइनस का। अब ये रियल पार्ट हमने अलग कर लिया, -2 इधर लिया है, तो रियल पार्ट को जब हम करेंगे ऐड माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, साइन माइनस का आया तो 2 + 3 ये 5 हो गया और साथ हमारे पास माइनस आयोटा आ गया। अब ये देखें जो हमारे पास जिसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं होता वो हमारा रियल पार्ट होता है, जिसका आयोटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस बार Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके हमारा रियल पार्ट क्या आया हमारे पास -5 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास माइनस आयोटा है, मतलब इसके साथ 1 तो है ही, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का आंसर क्या आया -1।